दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। उम्मीद करता हूं आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है, उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। पैराग्राफ। महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांव के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेंगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांव और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। पैराग्राफ। महोदय, सांप्रदायिक और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं, और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं, जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं।
इसलिए भारत सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में देश कृषि उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र बने। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।